हमारे साथ बातचीत के लिए कैराना लोकसभा सीट से सांसद इकरा हसन रन मैम शामली पहुंचे हैं। आप कार्यक्रम था, ये क्या कार्यक्रम है? ये हमारा सम्मान समारोह था जो हमारे ज़िले के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए। तो हर साल करते हैं हमारे राजेश्वर बंसल जी। तो पहले भी मैं यहाँ आई थी और आज भी आना हुआ, और बड़ों का मार्गदर्शन रहे और उनके अनुभव के साथ और जो युवा पीढ़ी है उनके हौसले के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें उम्मीद है कि सकारात्मक बदलाव हमारे इलाके में, हमारे ज़िले में और देश में आएंगे। तो वही एक छोटा सा कार्यक्रम था। इस तरह के कार्यक्रम होते रहें ताकि जो हमारे लोग हैं वो जागरूक रहें कि उनके लिए क्या क्या योजनाएं सरकार ला रही है और क्या उन तक लाभ पहुंच रहा है, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। तो उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम था, बहुत अच्छा रहा और यही हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम जल्दी जल्दी होते रहें। बरेली में बवाल हुआ है आई लव मोहम्मद को लेकर के, आप किस तरह देखते हैं उसको? देखिए, बहुत ही मुझे इस बात में बिल्कुल ही बेहूदगी दिखाई देती है कि एक ऐसी बात जिससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई अभद्र टिप्पणी किसी पे कर रहा है तो समझ में आती है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अपने मज़हब को आप प्रमोट कर सकते हैं, उसे प्रोफेस कर सकते हैं, उसी के तहत लोग आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं। ये एक पीसफुल और एक अच्छा मैसेज है। इसमें अगर कल को कोई आई लव महादेव लिखेगा या आई लव श्री राम लिखेगा, इसमें अगर मुझ जैसे किसी व्यक्ति को या मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को आपत्ति होती है तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। और वही बात दूसरी जगह भी उपयोग होती है, और मुझे नहीं लगता कि आम नागरिकों को कोई दिक्कत है। ये सरकार का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। सरकार और सरकार के इशारे पे चलने वाला आज का हमारा प्रशासन इन लोगों को समझ ही नहीं रही है कि संविधान क्या है, संवैधानिक अधिकार नागरिकों के क्या हैं। उसका सरेआम उल्लंघन इस जो बरेली में हिंसा हो रही है उसमें देखा जा रहा है। तो मेरी बस यही लोगों से अपील है कि ये लोग तो बेवकूफ़ हैं ही और बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हम लोगों को समझ और सब्र से काम लेना है, और हमारे पास लाठी डंडे के हथियार नहीं है, हमारे पास सिर्फ वोट का हथियार है। उसका इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोग जो बिल्कुल ही बेलगाम हो गए हैं, जिन्हें संविधान का कुछ पता नहीं रहा है, इनको हमें 27 में मुंह तोड़ जवाब देना है और अपनी ऐसी सरकार बनानी है जो हर समाज का सम्मान करे और सबको साथ लेकर चले। सरकार इस मुद्दे को इसलिए उठा रही है क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कोई अपनी तरफ से काम नहीं है। पूरे 10 साल में हमारे प्रदेश में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो इनकी रिपोर्ट कार्ड में जिसे ये वाहवाही लूट सके। तो घूम फिर के इनके पास हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आ जाता है, उसी को फिर से तूल दिया जा रहा है। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, आज उसका भी उल्लंघन हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जनता देख रही है, लेकिन इन लोगों ने सत्ता का जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं लगातार, उसका जवाब हम इन्हें 27 में देंगे। संभल में मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा जी बिल्कुल, देखिए, मैंने जैसे कहा बीच में रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर से, क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तो भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री की कोई वाहवाही नहीं करेगा। तो इनके पास और कोई उपाय नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के लिए फिर से एक ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको फिर से प्रताड़ित करने की योजना बनाई जा रही है। और ये अपनी खोदी खाई में खुद गिरेंगे, ये मेरा मानना है। सभी लोग सचेत हैं, पीडीए परिवार जो है आज एकजुट है, एक साथ है, और उसी से इनकी बौखलाहट नज़र आ रही है कि ये पीडीए से इतना डर गए हैं कि फिर से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और जो भी ये संभल में, बरेली में कर रहे हैं, ये गैर संवैधानिक है। और इस तरह की योजना ज़्यादा लंबे वक्त तक, जब हद पार हो जाती है तो ज़्यादा लंबे वक्त तक वो शासन चल नहीं पाता, और अब हद पार हो चुकी है। है। योगी जी का बयान आता है, मौलाना भूल गए सरकार किसकी है। एक ऐसे पद पर रहना जिसमें आपको संविधान के ज़रिए ये आपका दायित्व बनता है कि आप हर मज़हब, हर जात, हर लैंग्वेज का, हर कल्चर का आप सम्मान करें। ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए जो मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग करा, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, ये कर देंगे, मैं उन्हें कहती हूँ करके दिखाइए आप। ये देश अंतरिक्ष में नहीं है, ये भी दुनिया का ही हिस्सा है, और यहाँ पर ऐसा नहीं चल सकता। जो सरकार
सरकार हमारी केंद्र में है वो किस तरीके से अपने आप को, जब उन्हें दूसरे देशों में, मिडिल ईस्ट में और कंट्रीज़ में जाना होता है, किस तरीके से वो अपने आप का दिखावा करती है, ये भी हम सबके सामने है। तो ये प्रदेश में ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन देश के स्तर पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये और जो आसपास हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें जो हाल है, अगर वैसा ही यहाँ पर ये इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर भी वैसा हाल हो सकता है। लेकिन हमें उस सब चीज़ों से बचना है। हमें यही कोशिश करनी है कि भाईचारा बना रहे, और लगातार जो मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, समाज में भेदभाव फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। आजम खान साहब जेल से आए हैं, आप लोग मिलने जाएंगे? सपा का कोई डेलीगेशन गया? जी, सभी लोग, उनसे सभी के पारिवारिक संबंध हैं, वो हमारे बड़े हैं और उनका हमेशा हमें मार्गदर्शन मिला है। तो जैसे-जैसे, क्योंकि उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही थी, वो अपना इलाज करा रहे हैं, पर जैसे-जैसे सबको मौका मिलेगा सब जाते रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ 8 तारीख को जा रहे हैं, तो उसके आगे या पीछे सभी लोग वहाँ पर जाएँगे, और उनका आना हम सबके लिए बेहद खुशी की बात है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि उनका मार्गदर्शन जैसे हमेशा समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है, उसी तरीके से वो आगे हमारे लीड करेंगे और हम 27 का चुनाव जीतेंगे। जेल के अंदर गायत्री प्रजापति पर हमला हो जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये पहली वारदात नहीं है, ऐसे कई वारदात हो चुके हैं, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज और सिर्फ कानून व्यवस्था को जिस तरीके से ख़राब इन्होंने किया है, वो सबके सामने है। और ये सभी को सोचने की ज़रूरत है कि आज किसी के साथ है, कल को अगर हम में से कोई जेल में जाता है, उनके साथ यही हादसा हो सकता है। तो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इंस्टेंट जस्टिस का हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। एक ड्यू प्रोसेस है, उसे फॉलो करके जिसको जो सज़ा मिलनी चाहिए, जो जिस सज़ा का पात्र है, वो उन्हें मिलेगी। लेकिन सभी को अधिकार है, हमारे 3 कोर्ट इसीलिए बनाए गए हैं कि राइट टू अपील भी नागरिकों को है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार लोगों पर अपने मनचाहा प्रहार कराती है और अपने मनचाहे फरमान भेजती है, ये सब गैर संवैधानिक है। और हम लगातार कहते आ रहे हैं कि हमें संविधान बचाना है, क्योंकि संविधान के मूल्य का लगातार अगर कोई चीरहनन कर रहा है तो ये सरकार कर रही है। एक अंतिम सवाल है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि वाहनों से जाति सूचक जो शब्द है, इस तरह के स्टिकर उनको हटा जाए, यूपी पुलिस पालन करे। जी, देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, तो उसके विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो सबको, हम लोग भाजपा सरकार जैसे नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हम उल्लंघन करें। लेकिन साथ ही में इस तरीके की अगर कोई चीज़, मैं अपने कल्चर को अगर प्रमोट कर रही हूँ और उससे किसी को कोई ठेस नहीं पहुँच रहा, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऐसी दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश है, तो सभी लोग उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत समाचार से बातचीत की इकरा हसन, इनका कहना है कि जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन किया जाएगा। शामली से सहयोगी रोहित के साथ में रवि सुलानिया, भारत समाचार।